हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात कर इन राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की है। बैठक में चर्चा हुई है। इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले मोदी ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात कर इन राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी के उपराज्यपालों से बात की थी। दिल्ली में काबू में आ रहे कोरोना 24 घंटों में मिले जितने नए केस उतने ही रिकवर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ अब धीरे धीरे थोड़ा नीचे आने लगा है। अब जहां 19,000 से अधिक नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, वहीं इतने मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया है और अब पॉजिटिविटी 24.92% पर आ गया है, जो गुरुवार को 24.29% पर था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी है तो बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में जहां कोरोना के 19,832 नए मरीज मिले हैं, वहीं 341 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों का कुल संख्या आंकड़ा बढ़कर 18,739 पर पहुँच गया है। गुरुवार को 19,133 मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। मोदी ने WTO ने भारत अफ्रीका के प्रस्ताव पर ऑस्ट्रेलिया के समर्थन पर मांग। जी हां, दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समक्ष स्टॉक मॉरिसन से बात की है। इसमें उन्होंने भारत व दक्षिण अफ्रीका की ओर से विश्व व्यापार संगठन के समक्ष रखे गए प्रस्ताव के समर्थन का आग्रह किया है। प्रस्ताव में कोविड-19 महामारी के बीच कुछ बौद्धिक संपदा अधिकारियों के व्यापार सहित पहलुओं में अस्थायी छूट देने का अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बातचीत में कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में समर्थन व सहयोग के लिए मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का आभार जताया है। भारतीय स्वरूप पर ब्रिटेन का स्वास्थ्य विभाग की चिंता। दरअसल आपको बता दें, ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 3 स्वरूप में से एक स्वरूप को लेकर चिंता व्यक्त की है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड विभाग ने कोरोना वायरस से एक भारतीय स्वरूप B1.6172 को लेकर कहा है कि यह अन्य 2 स्वरूपों की अपेक्षा अधिक संक्रामक और तेजी से फैलता है। कोरोना वायरस के इस स्वरूप के अलावा अब तक B1.617, B16173 पर शोध चल रहा है। PHI की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक B16117 के 61 समेत कुल 5 नमूनों पर शोध किया जा रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना का B16172 स्वरूप ब्रिटेन में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के लिए कैंट स्वरूप के मुकाबले कम संक्रामक है। ऑक्सीजन की जमाखोरी पर SC ने विधायक इमरान हुसैन को नोटिस। दिल्ली सरकार ने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे। जी हां, दरअसल आपको बता दें, ऑक्सीजन में कथित जमाखोरी करने और उसे लोगों में विपरीत करने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार से भी इस पर जवाब मांगा है। जस्टिस VP सांघी और रेखापल्ली की बेंच ने इस मामले में आम आदमी विधायक हुसैन को शनिवार मामले में होने वाली सुनवाई के दौरान निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। मशहूर संगीतकार मनोराज भाटिया का निधन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता मशहूर संगीतकार मनोराज भाटिया का शुक्रवार को मुंबई में निधन हो गया है। 94 वर्षीय भाटिया के एक परिवार के व्यक्ति ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से बीमार थे। मनोराज भाटिया का जन्म 31 मई 1927 को मुंबई में हुआ था। वह नेपियन सी रोड पर रुंगटा हाउसिंग कॉलोनी में अपने अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। मुंबई के एल इन्फेंटा कॉलेज के स्नातक करने के बाद भाटिया ने लंदन में रॉय एकेडमी ऑफ म्यूजिक और पेरिस में पश्चिम शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया है। परमाणु समझौते पर फैसला ईरान के हाथों में अमेरिका। जी हां, दरअसल आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता से फिर शुरू होने के बीच बाइडेन प्रशासन ने संकेत दिया है कि ईरान को अमेरिका से किसी तरह की नई एवं बड़ी रियायतें की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका ने वर्ष 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते में फिर से शामिल होने के तैयार की गई रियायतें की सूची सामने रख दी है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। दिल्ली सरकार का अस्पतालों को फरमान हर 2 घंटे में ऐप पर अपडेट करे बेड की जानकारी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना संक्रमित को एक नई राहत देते हुए कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे सभी अस्पतालों को जितनी बार संभव हो सके उतनी बार दिल्ली कोरोना ऐप और वेबसाइट पर बेड की उपलब्धता की जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इसमें 2 घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड केंद्रों की तरह काम कर रहे सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम को दिए एक आदेश में कहा है कि ऐसी जानकारी मिलती है कि अस्पताल निर्दिष्ट पोर्टल और दिल्ली कोरोना ऐप पर विभिन्न श्रेणी के बेड्स की उपलब्ध की स्थिति की अपडेट जानकारी नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की आलोचना के लिए भाजपा नेताओं ने सोरेन को लिया आड़े हाथे। जी हां, दरअसल आपको बता दें,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आड़े हाथे लिया है। साथ ही आरोप लगाया कि उन्होंने संवैधानिक पद की गरिमा को धूमिल किया है। दरअसल प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को फोन पर सोरेन से बात की थी और झारखंड में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ट्वीट किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उसने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वह काम की बात करते और काम की बात सुनते। ऑक्सीजन की कमी से मरे कोरोना मरीजों के परिवार को मुआवजा देने की मांग पर विचार करे दिल्ली सरकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सरकार से ऑक्सीजन की कमी से मरे गए कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवार को मुआवजा देने की मांग पर विचार करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को प्रति निवेदन स्वीकार करने और उस पर निर्णय लेने को कहा गया है। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली सरकार को याचिका को प्रतिवेदन स्वीकार करते हुए नियम कानून, लागू नीतियों और तथ्यों के आधार पर मुआवजे की मांग पर विचार करने और इसके बारे में समुचित निर्णय लेने को कहा गया है। बेंच ने सरकार को निर्णय लेते वक्त धन की उपलब्धता और अन्य पहलुओं में ध्यान में रखने को कहा गया है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर केजरीवाल ने बुलाई हाई लेवल की मीटिंग, आज हो सकते हैं बड़े फैसले। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से बेकाबू होते हालात के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राजधानी में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में इस महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे उपाय और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन बढ़ाने और लॉकडाउन को हटाने या बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले गुरुवार को मामूली सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मौत के आंकड़े थोड़ा बढ़ गए हैं। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को टीकाकरण को याचिका दायर, एससी ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दायर की गई जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से नोटिस जारी किया गया है। इस याचिका 2020-21 सत्र के लिए बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने 3 वकील द्वारा दायर याचिका पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे इस संबंध में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने पूछा कि जिन कोविड-19 टीकों का फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उन्हें 18 से कम उम्र के लोगों को दिया जा सकता है। एंटीलिया बम कांड, एटीएस से हटाए गए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक मुंबई से बाहर हुआ ट्रांसफर। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने गुरुवार शाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक का मुंबई के बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है। उनके अलावा एक और पुलिस निरीक्षक का भी तबादला किया गया है। दया नायक ने अब तक पुलिस मुठभेड़ में 80 से अधिक आरोपी को ढेर कर दिया है। आतंकवाद निरोधी दस्ते की जुहू इकाई में तैनात दया नायक का ट्रांसफर गोंदिया जिला कर दिया गया है, जबकि एक अन्य अधिकारी ठाठे पुलिस के एंटी एक्सटर्नल सेल के पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार कोठी मीरे का ट्रांसफर माओवादी प्रभावित गढ़चिरौली जिला कर दिया गया है। आदेश में कहा गया कि दोनों अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया गया है। नई दिल्ली में सोने चांदी के दाम में बदलाव, ये रहा दाम। जी हां, दरअसल आपको बता दें, आज नई दिल्ली में सोने चांदी के दाम में बदलाव आया है। नई दिल्ली के बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 48,630 रुपए रहा। कल की तुलना में सोना 610 रुपए अधिक रहा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 73,240 रुपए रहा। नई दिल्ली में कल सोने का भाव 48,020 रुपए और चांदी का भाव 71,130 रुपए था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी है कुछ को लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते, तब तक जय हिंद, जय भारत।